हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एचएल की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है। तो कहाँ पर? ये लखनऊ में निकली हुई है। ठीक है, तो एचएल लखनऊ की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है। यह नोटिफिकेशन आज ही पब्लिश हुआ। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप देखने को मिल जाएगा 1 जून को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें जो इस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 जून है, और फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है तो इस वेबसाइट की लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। वहां पर जब आप क्लिक करोगे तो इस पेज पर आप आ जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि खुद से भी आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना। अब यहाँ पर हम बताएंगे जो आईटीआई का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट अभी आया एनसीवीटी का, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और ये अप्रेंटिसशिप का बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर इन्होंने शो तो नहीं किया कितनी क्या वैकेंसी है, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि कितनी वैकेंसी हो सकती है। चलिए हम नोटिफिकेशन को रीड करते हैं और हर एक स्टेप को बताते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना होगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितना स्टाइपेंड रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। जब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो इस टाइप से आपको दिखेगा, और यहाँ पर ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये तो ये लखनऊ की तरफ से है, और जो डेट आज ही पब्लिश हुई है नोटिफिकेशन 1 जून, आप देख पा रहे होंगे। शिक्षित अधिनियम 1961 के अंतर्गत आईटीआई अप्रेंटिसशिप, प्रशिक्षुओं का अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो ये आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर निकाला गया है अप्रेंटिसशिप, और कौन से एक्ट 1961 के अंतर्गत। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि ये किस किस ट्रेड के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप ट्रेड देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपकी ट्रेड फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है, और आपकी ट्रेड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन है तो आप भर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रोप्लेटर है, रेजिफ्रेशन है, या फिर आप ड्राफ्ट मैकेनिक ट्रेड से हैं, ठीक है, सीट मेटल वर्कर से हैं, कोपा से हैं, तो ये इन ट्रेडों से अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आगे ये भी देखना है कि आपने आईटीआई जो पास किया है वो 2018-19 और 2020 में पास किया हो। मतलब आप 2017 में अगर आपने आईटीआई पास किया है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि 2018 के पहले जिन्होंने आईटीआई पास किया है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया कि स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट की बात आती है एनसीवीटी या एससीवीटी, तो अगर आप एससीवीटी हैं, मतलब कि आपने किसी स्टेट से आपने आईटीआई किया है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एनसीवीटी तो आप कर ही सकते हैं ना, तो एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने बताया शैक्षिक योग्यता के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात होती है जब आप लोग फॉर्म ज्वाइनिंग के समय भी कई स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है। कब? जब अगर आपका जो हाई स्कूल है उसमें अगर आपका सब्जेक्ट मैथ और साइंस नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा जो भी टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, मशीन ग्राइंडर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक से हैं, तो आपके पास में जो आपने हाई स्कूल किया उसमें आपके पास विज्ञान और गणित का सब्जेक्ट होना जरूरी हो। तो कुछ जो लोग कला वर्ग या बोल सकते हैं ना, तो उन लोग जो आर्ट साइड लेते हैं उन लोग के ये सब्जेक्ट नहीं रहते हैं, है ना, आर्ट साइड जो लेते हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशन। तो ये जो ट्रेड हैं ये इन लोग का भी क्वालिफिकेशन है, आपके पास 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कोपा में भी यही दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई, आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट का आईटीआई का रुका हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है या रुका हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने स्टाइपेंड के बारे में बताया गया, तो स्टाइपेंड क्या यहाँ पे रखा गया है, तो स्टाइपेंड इन्होंने शो नहीं किया। तो देखिए स्टाइपेंड हम आपको बता देते हैं, स्टाइपेंड कितना होता है, 7300 रहता है। आईटीआई स्टूडेंट का 7000 से 7300 के बीच में आपका स्टाइपेंड आपको मिलेगा आईटीआई स्टूडेंट के लिए। पहले 10,000 था, अब 3000 कम हो गया है। तो ये हो गया आईटीआई अप्रेंटिसशिप का हो गया। ठीक है, स्टाइपेंड के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं शिक्षित अधिनियम के, जिन्होंने पहले से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्रारंभ कर दी हो या प्राप्त कर रहे हो, वो इसके लिए प्राप्त नहीं है, इसके लिए पात्र नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप किसी अदर कंपनी में
किसी प्राइवेट कंपनी में या कहीं पर भी आपने अप्रेंटिसशिप करना स्टार्ट कर दिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अप्रेंटिसशिप आपने कर लिया तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। और आगे हम यहाँ पर बात करेंगे COE कोर्स आप अगर ITI से पास अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। तो COE कोर्स में ITI के पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस परीक्षा के पात्र नहीं है। भारतीय राष्ट्रीयता के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आरक्षण के बारे में बात करें तो आरक्षण भी आपको मिलेगा अगर आप जिस भी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC EW कैटेगरी से हैं तो आपको प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत जो भी आपका आरक्षण का अधिनियम है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अभ्यर्थियों को आयु दिनांक। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एज यहाँ पर कितनी रखी गई। तो एज यहाँ पे 27 रखी गई है, लेकिन ये समझना जरूरी है आज की डेट से नहीं, ये आज की डेट से नहीं रखी गई, ये रखी गई है 18 जून, ठीक है। तो 18 जून को अगर 18 जून तक अगर आपकी एज 27 साल तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये किसके लिए? जनरल कैटेगरी। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप SC या ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो आप इसमें 5 साल जोड़ लीजिएगा और देखिएगा हमारी एज इतनी हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप 5 जोड़ोगे, 27 3 30 और 32, तो 32 साल तक की एज जिनकी भी हो गई है मतलब 18 जून तक होनी चाहिए, 32 साल, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकते हैं। कौन? SC ST। IC की बात करें अगर कोई OBC कैटेगरी से है तो वो 30 साल तक की अगर उनकी एज 18 जून तक है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनको 3 साल की छूट है, ठीक है। ये हमने बता दिया यहाँ पर एज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की होगी, ठीक है। 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। कहीं पर भी आपको इसमें परमानेंट वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये केवल आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे कि आप आगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब आती हैं HL लखनऊ की तरफ से या अदर कहीं पर भी जैसे NCL में आई थी वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना, ठीक है। ऑफलाइन कोई भी माध्यम नहीं है। जैसे HL कानपुर में जो वैकेंसी आती है अप्रेंटिसशिप की, वहाँ पर आपको ऑफलाइन मेथड होता है, वहाँ पे ऑफलाइन भर के आपको भेजना होता है, वहाँ पे ऑनलाइन मेथड कोई नहीं होता। लेकिन HL लखनऊ की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है उसमें आपको फॉर्म को ऑनलाइन भरना होता है, ये हमने आपको बताया, ठीक है। आगे इन्होंने बताया अन्य कोई आवेदन का माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो गलत है। लेकिन यहाँ पर ये बताएगा कि इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। किसी आप फर्जी वेबसाइट में अगर फॉर्म को सबमिट करते हैं तो भी आपको माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट नोट कर लीजिए कॉपी में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे वेबसाइट के, तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और हम बता देंगे किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई भी करना है। तो आगे यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा उपरोक्त लिंक 3 जून प्रातः 9 बजे खुलेगा। तो 3 जून से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट होंगे। आज डेट है 1 जून, तो 3 जून से आप फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट है 18 जून, तो 3 जून से 18 जून के बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आगे इन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन से पूर्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी ITI पास किए हैं 2020 पास आउट हैं और रिजल्ट अभी आया है तो उनका अभी अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया। जब आप लोगों का अभी रिजल्ट आएगा तो अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, आपने नहीं किया होगा। तो वो कैसे करना होता है या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, या अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना दें आपको इन्फॉर्मेशन के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से अप्रेंटिसशिप india.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करोगे इस वेबसाइट पर तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप इस फॉर्म भरोगे, इस वेबसाइट में आप फॉर्म भरोगे ना, तो वहाँ पर मांगा जाता है कि आप अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। तो जब आपने इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया होगा तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे डालेंगे, है ना। ये चीज़ का ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है। तो इन्होंने देखो बताया रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व apprenticeship.org पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें तथा apprenticeship.org से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नोट कर लें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट मूलभूत संरचना
इनरोल बेसिक डिटेल्स। जैसे आप बेसिक डिटेल्स भरते हैं फॉर्म भरते समय, तो आपको तुरंत ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है, अच्छे से रखना है उसे, जिससे अभ्यर्थी तुरंत ही भविष्य में उपयोग के लिए नोट करके रख ले। ठीक है, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिए जब आपको मिल जाए। सूचना भरने के उपरांत ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर, ये भी आपको क्लियर, जो भी आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं या फिर आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, तो फ़ोटो अगर आप अपलोड करें तो ध्यान दीजिएगा फ़ोटो आपके पहले से भी होनी चाहिए। जो आप फ़ोटो अपलोड करते वही फ़ोटो आपको मांगी जाएगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वही फ़ोटो आपके पास है कि नहीं है, फिजिकल ऑनलाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इन्होंने बताया है कि सभी अपेक्षित सूचना पूर्ण फॉर्म भरा जाए। ठीक है, तो जो भी इन्होंने ये बताया है कि अगर आप कोई भी फॉर्म आधा अधूरा छोड़ते हैं तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। तो कंप्लीट फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है पूरा। ये नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन केवल कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये है कि आपने केवल अपनी क्वालिफिकेशन भर दिया और आपने समझ लिया कि हमारा फॉर्म भर गया। नहीं, आपको डॉक्यूमेंट जो भी मांगा जाए वो भी अपलोड करना है, फ़ोटो सिग्नेचर ये सब अपलोड करना है, कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि अधूरे रजिस्टर स्वीकार नहीं किए, जो भी अधूरे फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो हमने आपको बता दी 18 जून होगी। ठीक है, अगर आप एचएल में अगर आपका कोई रिलेटिव है, जैसे यदि आवेदक एचएल कर्मचारी, कार्य सेवानिवृत्त, दिवंगत की संतान, पति पत्नी है, तो संलग्न आश्रित घोषणा पत्र मानव संसाधन विभाग से प्रमाणित कराकर लिंक पर ऑनलाइन पंजीकरण करते समय अपलोड करें। ये क्या है ये समझ लीजिएगा। अगर जैसे आपके कोई रिलेशन में, ठीक है, पति पत्नी से संबंधित कोई या फिर दिवंगत या सेवानिवृत्त से संबंधित अगर कोई वहाँ पर है, तो आपको आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। वो कैसे लाभ इसको उठाना होता है, क्या करना होता है कि इस वेबसाइट पर आपको जाना है, एचएल लखनऊ की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर एक आपको फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, संलग्न आश्रित घोषणा पत्र, एक आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को अप्लाई करना है और इसके बाद मानव संसाधन विभाग से उसको प्रमाणित कराना है। ठीक है, प्रमाणित करा के जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है, जब ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो फिर आपको अपलोड करने का आएगा कि आप सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। सर्टिफिकेट मतलब क्या, यही घोषणा पत्र आपको अपलोड करने को कहा जाएगा, तो वो आपको फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना है। ठीक है, इन्होंने बताया ना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय। आगे यहाँ पर बात करें हम, मात्र सफलतापूर्वक आवेदन से अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया भाग लेने तो अधिकृत नहीं होगा। मतलब कि ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया तो आप अप्रेंटिसशिप आप अच्छे से मतलब आपका हो गया, ऐसे नहीं। आपका इसमें एक मतलब आपका एग्ज़ाम पहले होता था, अब एग्ज़ाम तो होना नहीं है, तो ये क्या होगा, मेरिट बेस होगा, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अभ्यर्थी की पात्रता पर एचएल लखनऊ निर्णय, जो आप फॉर्म भरोगे उसका निर्णय कौन करेगा कि आप पात्र हैं कि नहीं, वो एचएल करेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करें चयन प्रक्रिया के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये फ्रेंड्स कि आपने जो आपके हाई स्कूल में जितने भी परसेंट है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हम बता दें मेरिट के आधार पे होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा और फॉर्म भरने के कुछ ही दिन बाद ही रिजल्ट आ जाएगा। तो कब आएगा वो भी हम आगे बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो हाई स्कूल में जितने भी परसेंटेज है उसका 70% लिया जाएगा। जैसे मान लो 100 का पूर्णांक है, मान लो 150 का पूर्णांक है, ठीक है, और आपके 100 नंबर आए तो आपको कितना लेना, 70% लेना। तो इसका आप 70% निकालोगे तो 70% ही आपका लिया जाएगा। 100 का 70% आप निकालोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, देखो ऐसे निकालते हैं। 100 का 70% आप निकालोगे तो 100 से कट गया तो कितने नंबर है, 70 नंबर है। तो यहाँ पे इस टाइप से समझना, आपके 70 नंबर जोड़े जाएंगे। फिर इसके बाद आपके आईटीआई में कितने हैं, तो आईटीआई में जितने भी नंबर हैं उसमें उसका 30% निकालना होगा, तो फिर उसके 30 नंबर जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फ़ायदा उन स्टूडेंट को मिलता है जिनके हाई स्कूल में बहुत सारे परसेंटेज है, मतलब कि जिनके 80+। अगर हम बात करें कट ऑफ क्या रहती है, तो जिन भी स्टूडेंट्स की कट ऑफ जिन भी स्टूडेंट्स के परसेंटेज हाई स्कूल में 85 के प्लस हैं, ठीक है, उनके चांस रहते हैं 85+। अगर आपकी परसेंटेज है हाई स्कूल में और आईटीआई में अगर आपके परसेंटेज 83 है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अच्छे से भरिए, आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इसके काम है तो संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने बात कर लिया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कितनी कट ऑफ होगी, मतलब कितने परसेंटेज होने चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नाम आ जाएगा। ये हमने आपको बता दिया कि अगर आपके हाई स्कूल में 85+ हैं और आईटीआई में 83+ हैं
तो आपके चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हम बात करते हैं पक्ष पुष्टि। कन्वेंसिंग करने के लिए अगर आप कन्वेंसिंग जुगाड़ वगैरह संबंधित अगर ऐसा कुछ करते हैं तो और मालूम चलता है तो तुरंत जो है आप तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मालूम चलता है तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया चयन का परिणाम जो रिजल्ट है वो इस वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाएगा। ये वेबसाइट दिया गया है जिस वेबसाइट पर आप फॉर्म भरोगे वहीं पर रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, नहीं, आपके मैसेज भी आ जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तब। ठीक है, रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा तो आपको पता है 18 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 22 जून को रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत एचएल लखनऊ का बहुत ही फास्ट काम होता है, ध्यान दीजिएगा। 22 तारीख को अगर रिजल्ट आता है तो कुछ ही दिन बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस भी आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट जो भी है आप तैयार करके रख लीजिएगा, प्रिंट आउट वगैरह सब पहले से रख लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा तो 1-2 महीने बाद ज्वाइनिंग कराएगा, नहीं, तुरंत कराएगा ऐसे लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर लिया अगर चयन प्रक्रिया किसी भी स्तर पर चयन होने के बाद अभ्यर्थी निर्धारित नियमानुसार अयोग्य पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के उसका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप जो फॉर्म भरते हैं अगर आप कोई भी गलत डिटेल डालते हैं, मान लो आपके 83 इतने परसेंटेज है, ठीक है, 83.80% है और अगर आपने फॉर्म भरते समय आपने क्या लिख दिया परसेंटेज 84 लिख दिया। ठीक है, देखिए अगर अपने आप 84 लिख के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी एक्यूरेट आपका परसेंटेज है आपको परसेंटेज पॉइंट के बाद भी जो भी है वो आपको रियल लिखना है, गलत नहीं लिखना है। क्योंकि जो ये यहाँ पर पॉइंट में भी मेरिट बनती है तो इसलिए आपको गलत नहीं लिखना है। अगर आप गलत यहाँ पे परसेंटेज फिल करोगे तो फिर आपका फाइनल में नाम तो जरूर आ जाएगा, लेकिन जब आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होगा वहाँ से आप फिर बाहर कर दिए जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ का ध्यान देना। फॉर्म भरते समय या अदर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कल यहाँ पर 8 बजे से आप मॉर्निंग के 8 बजे से आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये भी हम बता दें फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप निसंकोच हमें आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई करेंगे। apprenticeship.org पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो बता दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।